खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत यशवा बिन सिराह की किताब, उसका 27वां बाब 30वीं आयत से लेकर 28वें बाब की 7वीं आयत तक। जो बदी कोई करता है वो उसी पर लौट आएगी, और वो ना जानेगा कि वो कहां से उस पर आई। मस्खरी और मलामत करना मगरूरों का बखरा है, और इंतकाम उनके लिए शेर की मानिद घात लगाएगा। जो रास्तबाजों के गिरने पर खुश होते हैं वो जाल में शिकार किए जाएंगे, और गम उनकी मौत से पेशतर उन्हें फना करेगा। कीना और गजब दोनों मकरूह हैं, और खताकार आदमी उन्हें पकड़े रहता है। जो इंतकाम लेने को फिरता है उसका इंतकाम खुदावंद लेगा। वो बिला शक उसके गुनाहों को याद रखता है। अपने हमसाये को उसका जुल्म मुआफ कर, बस जब तू दुआ करेगा तो तेरे गुनाह भी मिटाए जाएंगे। इंसान से इंसान कीना रखता है, क्या वो खुदावंद से शिफा पाएगा? वो अपने हम जिन्स इंसान पर रहम नहीं करता तो अपने गुनाहों की मुआफी क्यों कर मांगता है? अगरचे वो महज बशर है तो भी कहर को पालता है, तो कौन उसके गुनाहों का किफारा देगा? अपने अंजाम को याद रख और अदावत से बाज रह। सड़ाहट और मौत को याद रख, उसके अहकाम पर कायम रह। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तौसीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली 4 और फिर 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। वो तुझे तेरी तमाम बदियां मुआफ करता है। वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जिंदगी को हलाकत से छुड़ाता है। वो शफकत और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झिड़कता रहेगा। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सुलूक नहीं करता, और ना हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला ही देता है। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरिक मगरिब से दूर है वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम, उसका 14वां बाब 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है, कि अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। इसलिए हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जिंदा हुआ ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने खादिमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 किंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उसके खादिम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूंगा। उस खादिम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा करूंगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर निहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादिम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसे जल्लादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।